राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में मुख्य रूप से हमारी दो निष्ठा है। यही असली योग है, यही सनातन पुरातन योग है। पहली निष्ठा का नाम कर्म निष्ठा और दूसरी निष्ठा का नाम ज्ञान निष्ठा। कर्म निष्ठा को ही एक दूसरा शब्द प्रयोग करके हम समझाना प्रारंभ करते हैं कभी कभी, प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति का मार्ग। और ज्ञान निष्ठा को ही एक नया शब्द प्रयोग करते हैं, निवृत्ति लक्षण, निवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। अपने शास्त्रों में निष्ठा शब्द की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने वचन पर निष्ठ है। आप मान लो, दृष्टांत ले लो हमारे महाराजा दशरथ जी का, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। अब इस रघुकुल की निष्ठा कहाँ पर है? कल मैंने दृष्टांत दिया था वो निहाई का, जो डिगे ना, जो टस मस ना होवे, तो भले अपने प्रिय पुत्र को त्यागना पड़े, भले अपना देह त्यागना पड़े, कुछ भी हो जावे, लेकिन मैं अपने वचन से कभी डिगूंगा नहीं। कहाँ पर निष्ठा हो गई? अपने वचन पर निष्ठा हो गई। एक निष्ठा है, निष्ठा की ही महिमा है। मान लो अगर एक राजा हरिश्चंद्र हैं तो उनकी निष्ठा इस पर है कि मैं दान करूँगा, दान निष्ठा, उनके जैसा भूतो न भविष्यति। एक ऐसा व्यक्ति है, तमाम दृष्टांत आप ले लो अपने मन में, चित्त में, निष्ठा उनकी कहाँ कहाँ पर है। एक निष्ठा माने कोई डिगाना भी चाहे तो मुझको डिगा ना पावे, कोई लाख, अरे एक बार भगवान भी डिगाना चाहे तो आपको डिगा ना पावे, तो समझना कि आपकी निष्ठा है। रामचरितमानस में पार्वती माँ को 7 ऋषि आकर के डिगाते हैं, चलो तुम्हारा नारायण से विवाह कर दें। वो शंकर जी के क्या साथ विवाह करोगी? वो तो कामदेव को भस्म भी कर चुके, घर द्वार भी नहीं है। एक महात्मा ने बताया था तुमको कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, शिव प्राप्त होंगे, देवर्षि नारद ने बताया था। हम 7 ऋषि तुमको कहते हैं, बदल लो निष्ठा। अब पार्वती कहती हैं इसीलिए तो मैं पर्वत से पैदा हुई हूँ ना। पर्वत माने जो अडिग रहे, टस से मस न हो गए। महाराज अगर देवर्षि नारद के मिलने के पहले आप मिल गए होते, यही शब्द है, गौर करना रामायण पर, अगर पहले आप मिल गए होते, हमारे गुरु जी के मिलने के पहले मिल गए होते और यही बात समझाते तो शायद मैं आपकी बात।
लेकिन अब तो तजौ न नारद कर उपदेशु, जौ सतबार कहे आप महेश। ये है निष्ठा, ये निष्ठा। दूसरा दृष्टांत महाभारत में ले लो, मैं 2 दृष्टांत, एक रामायण का एक महाभारत का। महाभारत में दृष्टांत है कि कम से कम एक व्यक्ति ने कह दिया कि तुम्हारा साथ मैं हमेशा दूंगा। अब एक से एक संत उसको आते हैं डिगाने के लिए, माँ आती है उसको डिगाने के लिए। नाम याद करना, कर्ण, याद आ जाएगा। दानवीर है, दान में निष्ठा है, माँ को जानता है कि कुंती मेरी माँ है, वो जानता है। पितामह भीष्म समझाते हैं, द्रोणाचार्य समझाते हैं, कृपाचार्य समझाते हैं कि कर्ण अगर तुम टूट जाओ तो शायद दुर्योधन का मनोबल टूट जाएगा। और एक बार तो भगवान भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान ने स्वयं कर्ण को अलग ले जा करके कर्ण को समझाया है। भगवान ने कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ दे। आप लोग शायद सुने हो घटना ये। भगवान जब शांति दूत बन करके आए, कोई नहीं समझा तो भगवान जाने लगे तो कर्ण को कहा थोड़ा दूर तक विदा कराओ भाई, कोई अब दुर्योधन तो आएगा नहीं, उससे तो हमारा मनमुटाव हो गया, दूसरा कोई आएगा नहीं तो कर्ण तुम ही। तो कर्ण थोड़ा दूर तक भगवान को विदा करने के लिए गए। भगवान ने सारथी वगैरह से अलग होकर के कर्ण को समझाया, कर्ण तुम जानते हो तुम किसके पुत्र हो? ये भगवान श्री कृष्ण का और कर्ण का व्यक्तिगत और रहस्यमय संवाद है। तुम कुंती के पुत्र हो। कर्ण ने कहा भगवान ये बात मैं पहले से जानता हूँ ये मैं पहले से जानता हूँ। तो भगवान कहते फिर उस तरफ क्यों हो? अगर तुम जानते हो कि 5 पांडवों के बड़े भ्राता हो तो इस तरफ आ जाओ, इनके बड़े भाई बन जाओ। और युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा है कि अपने से बड़े को छोड़ करके कभी राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम इस तरफ आ जाते हो तो कुंती के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण समग्र राज्य के तुम अधिकारी बन जाओगे। ये भगवान ने कूटनीति अपनाया है, इस तरफ आ जाओ। जैसे कहते हैं राजनीति के चार भाग होते हैं ना, साम दाम दंड भेद, इस तरफ आ जाओ। कर्ण ने कहा भगवान सब जानता हूँ, मैं इतना भी जानता हूँ कि मेरे भ्राता भाई युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। अगर उनको ये पता लग जाए कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ तो जीवन भर वो जंगल में निवास कर लेंगे, लेकिन राज्य नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, फिर भी नहीं, क्योंकि उसने हमको पाला पोसा है, अंग देश का राजा बनाया है। तब भगवान ने कहानी सुनाई, वो कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान ने कहानी सुनाई कि किसी एक स्वपच ने, भीलकोल ने, जो मांसाहारी जीव है इस जगत में, उसने एक बकरे के बच्चे को पाला। अब उस बकरे को बच्चे को खरीद के ले आया। अब उसको बढ़िया बढ़िया पत्ते खिलाता है कर्ण, उसको धूप से बचाता है, पानी से बचाता है, उसको पानी पिलाता है, पूरी सेवा करता है। यहाँ तक कि कभी कभी उस मेमने को, बकरी के बच्चे को गोद में लेकर के वो भील स्वपच घूमेगा भी। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो देखता है, वो बच्चा देखता है कि मेरे साथ में जितने मेरे संगी साथी थे 10-15 बकरे, एक गया एक दिन कट गया, दूसरा गया दूसरे दिन कट गया, तीसरा गया तीसरे दिन कट गया, फिर भी खाता पीता रहता है वो। एक दिन संयोग ऐसा कारण कि उसकी रस्सी खुली रह गई, उस बकरे की रस्सी खुली रह गई। अब उसके सामने मौका है भागने का। कारण बताओ भागना चाहिए कि नहीं उसको? हाँ, आप लोग किस राय में हो, भागना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उसके पहले के 10 लोग कटे हुए हैं उसके सामने। हाँ, भागना चाहिए कि नहीं? नहीं भागना चाहिए। ये बढ़िया तरीका। बकरी कमाई कब तक खैर मनाई। हाँ, जहाँ जाएगा वहीं कटेगा, कह रही है। अगर समझदार है बकरा, उसकी बुद्धि थोड़ी जगी है, तो अपने जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा उसका धर्म। हाँ, शरीर माध्यम खालु धर्म साधन, उसको भाग जाना चाहिए। कारण कहता है
अच्छा भाग गया तो जो इतने दिन उसका खाया पिया था, इससे बड़ा फिर नमक हराम कोई नहीं। हाँ? क्योंकि आज 3 साल तक उस कसाई का तुमने खाया है, उसका पानी पिया है, उसका सर्विस लिया है, सेवा लिया है, और तुम मौका पड़ा तो भाग गए कटने से, तुम नमक हराम हो गए। बोले चाहे कुछ कहो, ये सब बात की बात है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य। कारण कहता है भगवान मैं सब समझता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि मैं मरूंगा। आप जो कह रहे हो मैं वो भी समझ रहा हूँ कि दुर्योधन ने मुझको पाला पोसा मेरी वीरता के कारण। दूसरे को तो नहीं पाला पोसा, दूसरे को तो राजा नहीं बना दिया अंग देश का। मैं वीर हूँ इसीलिए कि मौका पड़ने पर मैं काम आऊँगा, एक दिन कटने के लिए सब समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का संग नहीं छोड़। भगवान के डिगाने पर भी न डिगा तो कर्ण की निष्ठा कहाँ, दुर्योधन में। कम से कम ऐसी आपकी निष्ठा ब्रह्म में हो जाए, जगत में नहीं, देह में नहीं। तब हमारे ऋषि लोग, हमारे ऋषियों की एक महिमा समझना, वो ब्रह्म ज्ञान को नीचे की सीढ़ी मानते हैं, ब्रह्म निष्ठा को ऊपर की सीढ़ी मानते हैं। कभी मौका मिलेगा आश्रम में, 16 तारीख से आश्रम पर ही सवेरे उपनिषद है, 16 दिन का 15 दिन का उपनिषद होगा, लगभग 16 दिन का, तो उस विषय में आवेगा। ज्ञान की 10 सीढ़ी हैं, 10 भूमिका है। शुभेच्छा, विचारणा, तन्मांसा, सत्वापत्ति, असशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा, 10 सीढ़ी है। तो जिसमें से 3 सीढ़ी तो ज्ञान के प्राप्ति के पहले की है, 2 सीढ़ी ब्रह्म ज्ञानी की है, और 2 सीढ़ी ब्रह्मनिष्ठ की है। एक विभाग है वहाँ पर। तो ब्रह्म ज्ञान इधर है और ब्रह्मनिष्ठा ऊपर है। तब कहा गया समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ज्ञान पाने के लिए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में, जो ब्रह्म में निष्ठा है। फिर कोई लाख डिगावे नहीं, ये संसार है, यहाँ का दुनिया का कर्तव्य है, ये तुम्हारा घर है, परिवार है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, ये कौन देखेगा तुम अगर ब्रह्म में बैठ जाओगे तो। बोले कुछ भी कहो, हमारी ब्रह्मनिष्ठा से कोई डिगा ना सके, तब समझना कि आप ब्रह्मनिष्ठ। निष्ठा शब्द पर ध्यान देना लगातार। हाँ, इस प्रसंग में गीता जी के 4th अध्याय में आपकी निष्ठा कहाँ पर है? सत्य पर, तप पर, दान पर, व्यक्ति पर। निष्ठा निरालंब नहीं होती, निष्ठा को कोई न कोई एक आलंबन चाहिए। अब चाहे कोई सिद्धांत का आलंबन चाहिए और चाहे किसी व्यक्ति का आलंबन चाहिए, निरालंब नहीं होगी निष्ठा। जैसे पोटली को टांगने के लिए खूंटी चाहिए, बिना खूंटी के पोटली टिक नहीं सकती, ऐसे निष्ठा को एक आलंबन चाहिए, चाहे गुणों का, सिद्धांतों का, और चाहे आपके किसी व्यक्ति का। अब चुनाव आपको करना है कि आपकी निष्ठा कहाँ पर बनती है, इसमें स्वतंत्र हो, इसमें स्वतंत्र हो, लेकिन आपको एक निष्ठा में आना पड़ेगा। हे अर्जुन, इस महिमा को, इस ज्ञान योग के इस विषय को मैंने सबसे पहले इस सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य देवता को दिया, उन्होंने वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से परंपरा से चलता चला आया ज्ञान की परंपरा, लेकिन धीरे धीरे मिश्रित होता गया, और जिसका परिणाम कि जैसे अग्नि राख से छुप जाती है, जैसे जल काई से, सिवार से छुप जाता है, जैसे सूर्य बादलों से छुपा जैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये ज्ञान छुप गया, नष्ट नहीं। गीता जी में शब्द नष्ट ही लिखा है, नष्ट ही लिखा है, लेकिन हमको उसका मतलब समझना पड़ेगा। एक उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में आत्मा शब्द 4 अर्थ में प्रयोग है। एक जगह पर आत्मा शरीर को ही कहा गया है कठोपनिषद में, दूसरी जगह पर आत्मा जीव को कहा गया है, तीसरी जगह पर आत्मा ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया है। तो एक शब्द के प्रसंग के अनुसार कई अर्थ होते हैं जो हमको विचार करना पड़ता है, और यही संत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपने आप पढ़ने पर नहीं समझ में आवे। घर में गीता उठा के पढ़ लोगे तो लिखा होगा नष्टः, नष्टा माने आप कहोगे पूरा का पूरा नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन नहीं भाई,
ऐसा नष्ट नहीं हो गया। भगवान भाष्यकार के दिए दृष्टांत हैं। भगवान भाष्य कैसे नष्ट हो गया? कहते हैं आत्मनो विपक्ष पोता परुच्यंते तान सौरते जो गवस्ति विभानु युतापयति। हाँ, जैसे बादल से सूर्य ढक। हे परंतप, हे अर्जुन, इस बात को समझो। नष्टा माने जो साफ साफ कह दें, नष्टा का अर्थ जो भगवान भाष्यकार करेंगे, विच्छिन्न संप्रदाय। ये है नष्टा। नष्टा माने विच्छिन्न संप्रदाय। ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता, ज्ञान बिना गुरु परंपरा के नहीं होता। और धीरे धीरे लोगों को अपनी बुद्धि पर अति विश्वास हो गया और उस अति विश्वास के कारण गुरुओं की अवहेलना हो गई और सब ने अपना अपना झंडा बुलंद किया। मैंने अनुभव किया है, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। दूसरा कोई कहे गुरु की ज़रूरत तो है गुरुडम, और मैं कहता हूँ कि गुरु की ज़रूरत है, तो उस बात से हाँ, ये जो संप्रदाय से रहित, गुरु परंपरा से रहित हो गए, उनको हम कहते हैं उन लोगों ने ज्ञान को नष्ट प्राय। सरल सी पहचान कहता हूँ, बिल्कुल सरल सी पहचान, बिल्कुल सरल पहचान कहता हूँ। हमारे समाज में जो पहचान है, परिचय है, स्वतंत्रता के साथ नहीं होता, बल्कि अपने साथ किसी नाम जोड़ के परिचय दिया जाता है। मेरा नाम अमुक है तो मेरे पिताजी का नाम अमुक है, अपने नाम के साथ पिता का नाम लेके परिचय दोगी। महिला होगी तो अपने नाम के साथ पति का, पुत्र का या पिता का नाम लेकर के परिचय देंगे। किसी न किसी के साथ जुड़ करके परिचय दिया जाता है, मैं अमुक का पुत्र हूँ या मैं अमुक का पिता हूँ। ऐसा कोई महात्मा होवे जो कहे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, लेकिन आप पूछ लो आपके गुरुजी, तो कहे मत पूछो गुरुजी, मैं कोई ज्ञानी हूँ, मैं तो सीधे स्वयंभू ब्रह्म हूँ, सीधे प्रकट हुआ हूँ। गुरु का नाम ना बतावे, समझना वो हमारे इस समाज में इस ज्ञान की परंपरा का लोप करने वाला महापुरुष हो गया। गुरु परंपरा से रहित विच्छिन्न संप्रदाय, और लगभग आज के समाज में इसकी बहुतायत है। आप खुली आंख से देखोगे, आपके अगल बगल हमारे अपने शहर में 2-4 मिल जाएंगे। बाहर की बात जाने दो, हमारे अपने शहर में 2-4 मिल जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में हमारी ज्ञान की परंपरा का लोप करने वाले होते, विच्छिन्न संप्रदाय। इसलिए महाराज, गुरु बिन होय की ज्ञान, आप याद करना, गुरु बिन होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के कारण ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई। अर्जुन, इसलिए उसी ज्ञान को मैं आज तुमको साफ सुथरा करके, शुद्ध करके तुमको देता हूँ। क्यों दिए आप मुझको? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र। 2 शब्द प्रयोग किया है, ये योग्यता है, पात्रता है ज्ञान की। ज्ञान की 2 पात्रता है, या तो सेवक हो, भक्त हो, और या तो मित्र हो। 2 पात्रता। भक्तोसि मे सखा, तब मैं इस रहस्यमय ज्ञान को तुमको उपदेश कर रहा हूँ। अर्जुन ने पूछ लिया, भगवान आपका जन्म तो अभी हुआ, अपरम, अपरम माने देखो 2 शब्द है, परम अपरम। अपर माने नीचे का, परम माने ऊपर का। हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी द्वापर युग में हुआ। सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि मथुरा के जेल में आप प्रकट हुए देवकी के माध्यम से। समाज के लोगों को भ्रम हो जाएगा आपकी वाणी को सुन करके। जब आपका वचन सुनेंगे तो समाज के लोग भ्रमित हो जाएंगे कि आप ऐसी बात कैसे कहते हो कि आपने सूर्य देवता को ज्ञान दिया, क्योंकि सूर्य देवता तो बहुत प्राचीन परम है, न जाने कितने साल करोड़ों अरबों वर्ष पहले प्रकट। आप कैसे उनको ज्ञान दिए? कथम एतद् विजानीयाम, इस बात को हम कैसे समझें? जो आप कह रहे हो ये बात आपकी उचित नहीं है। और भगवान यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत हैं,
बहुत गहराई से समझना, चित्त में धारण करने लायक, आपकी साधना के लिए अनुकूल हैं हर दृष्टि से। हाँ। श्री भगवानुवाच बाहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। मैं जो तुम्हारा रथ चला रहा हूँ, मैं कृष्ण ही ईश्वर सर्वज्ञ पर ब्रह्म हूँ। लेकिन अर्जुन, मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझते, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी बुद्धि जड़त्व से युक्त है, जड़ बुद्धि है। इसलिए मूर्ख लोग ऐसी बात नहीं समझ सकते। अर्जुन, समय समय पर जब कभी आवश्यकता पड़ी इस मेरी बनाई हुई सृष्टि में, तो मैं कई बार इस सृष्टि में आया हूँ। भले रूप बदल के आया हूँ, अलग से कपड़े पहन करके आया हूँ, अलग से कोई काम किया होगा, लेकिन मैं ही आया हूँ। कभी मैं मछली बन करके आया, कभी मैं कछुआ बन करके आया, कभी मैं बाराह बन के आया, कभी शेर नरसिंह बन करके आया, कभी बामन बन करके आया, आज वही मैं कृष्ण बन करके आया हूँ। मेरे कई बार प्रकट मैं हो चुका हूँ। अर्जुन, मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ। तानि अहम वेद सर्वाणि, मुझको होश है, मैं सब जानता हूँ कि किसी समय मैं मछली बन करके आया था। ये भी मैं जानता हूँ कि किसी समय मैं परशुराम बन करके आया था, गुस्से वाला। वैसे भगवान की बड़ी कृपा हो, अगर सब पीछा छोड़ देवे तो, अगर साथ कोई देवे तो कृपा है, और सब पीछा छोड़ देवे, साथ छोड़ देवे तो बड़ी कृपा है। विशेष कृपा है भगवान की। भले भयो भक्ता एकांतिनो मुख्या। भक्ता, पूज्य दादा गुरुदेव ने, स्वामी तपोवन महाराज ने गुरुदेव को डांटा था। अब बीच बीच में गुरुदेव याद किया करते थे, हमेशा याद करते थे, हमेशा याद करते थे। तो दादा गुरुदेव, चिन्मय मत जा नीचे, चिन्मय नीचे मत जा, ये दुनिया की तरफ मत जा। और उनकी निष्ठा देखो कितनी थी, इतनी निष्ठा कि ये संसार में शिष्य बन करके लोग परेशान करते हैं, इसलिए किसी को दीक्षा ही नहीं देना है। स्वामी तपोवन महाराज ने, मेरे दादा गुरुदेव ने किसी को दीक्षा नहीं दिया, एक को भी। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज ने कभी किसी को दीक्षा नहीं दिया। तीसरे महापुरुष अभी प्रवचन करते हैं, अभी हैं परम श्रद्धे, वो भी किसी को दीक्षा नहीं दी। महापुरुष लोग तो ऐसे होते थे। और पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज, उनके आश्रम में एक नियम था, उनके आश्रम में नियम था कि उनके जितने शिष्य हैं, ज्ञानानंद थे बनारस में, स्वामी बिमलानंद राजघाट में रहने लगे थे, स्वामी गोविंदानंद जी, स्वामी प्रबुद्धानंद जी, बहुत सारे संत, स्वामी महेशानंद जी, पूज्यपाद स्वामी, अनेक दर्जनों से तो मेरा परिचय है। तो उनमें एक स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने स्वामी अखंड वृंदावन के आश्रम में रहते थे, और वहीं पर रहते रहते उन्होंने एक को दीक्षा दिया। महाराज जी को पता नहीं लगा, चुपके से दीक्षा दिया। जब 4-6 दिन के बाद में महाराज श्री को पता लगा, अखंडानंद महाराज को, तो अखंडानंद महाराज ने प्रवचन में कहा, प्रवचन में उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा कि जिस दिन शिष्य कोई अपना शिष्य बना लेवे, उस दिन उसको गुरु जी का आश्रम छोड़ देना चाहिए। हाँ, मतलब अब जो भक्त आएगा सामने, आप याद करिए, जो भक्त आएगा आश्रम में, तब उसके सामने दो हो गए ना, अब उसकी निष्ठा कहाँ जाएगी? अब मैं हूँ दादा गुरु उस भक्त का, गुरु हो गए तुम, तो उसकी निष्ठा पर समस्या पैदा हो जाएगी, उस भक्त के सामने निष्ठा पैदा हो जाएगी। इसलिए जब दीक्षा देना शुरू कर दो तो गुरु जी का आश्रम समझ रहे हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि।
हे अर्जुन, मैं कई कई बार इस जगत में जन्म लिया हूँ, लेकिन सब मैं जानता हूँ कब मैं कैसे बन के आया था। कभी मैं परशुराम के जैसे बन के आया था, कभी मैं बिल्कुल शीलवान विग्रह रामो विग्रहवान धर्मा राम बन करके आया था, आज मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, लेकिन मैं सब जानता हूँ। तो ठीक है, आप परमात्मा हैं, जानो। अर्जुन से भगवान कहते तू भी कई बार आया है। तावचा अर्जुन, तेरे भी कई कई जन्म हो चुके हैं, बस इतना फर्क है कि तू कुछ भी याद नहीं रख पाता, तुझको कुछ भी पता नहीं। ये गीता का बहुत ही श्रेष्ठतम श्लोक में आप समझना, यहाँ पर पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन है। इस श्लोक में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन है, इसलिए गीता का श्रेष्ठतम श्लोक में आप समझना इसको। ये सनातन धर्म की थाती है, पूंजी है। आप लोगों को और सारे श्लोक याद होंगे, ये बहुत भूल जाते हैं। इस श्लोक में स्वयं परमात्मा ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है। मेरे भी कई बार जन्म हुए हैं और अर्जुन तुम्हारे भी कई बार जन्म, समझ लो। बस इतना है कि तुमको अपने पूर्व के जन्मों की याद नहीं। महाराज, ये जीव ना जाने कितनी बार आप इंद्र बने हो, ना जाने कितनी बार आप चींटी बने हो, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम। ना जाने कितनी बार आप एक पाँव के जीव बने हो, ना जाने कितनी बार 2 पाँव के जीव बने हो, ना जाने कितनी बार 3 पाँव के जीव बने हो, ना जाने कितनी बार 4 पाँव के जीव बने हो, ना जाने कितनी बार 5 पाँव के जीव बने हो। अब पूछना मत 1 पाँव 3 पाँव 5 पाँव वाला कौन, लेकिन ऐसा मंत्र में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे सृष्टि बनी, कैसे कैसे अंत में बहुपाद, सहस्रपाद बहुपाद दिखाई पड़ता है। 8 पाद वाला समुद्र में जीव, अष्टपदी क्या उसको कहते हैं, ऑक्टोपस। हाँ, 8 पाँव होते हैं। एक जीव होता है लाल लाल सा, बरसात में निकलता है, इतना लंबा सा। हाँ, कितने पाँव होते हैं उसके? हाँ, गिनना कभी पकड़ के, प्रैक्टिकल करो, कभी पकड़ के इतना इतना सा होता है। एक उंगली के बराबर मोटा सा इतना बड़ा होता है, वो भी निकलता है बरसात, उंगली के बराबर मोटा होता है, इतना बड़ा होता है, और पूरे में पाँव होता है। हाँ, गिनना कभी उसे नहीं। सांप के कितना पाँव होता है? केचुआ के कितना पाँव होता है? कोई पाँव नहीं होता। हाँ, अपादा ये हमारे मंत्र में लिखा है। ऐसे ऐसे ना जाने कितनी बार वहाँ गए होंगे। 8 पाँव वाले भी बने हो आप, 1000 पाँव वाले भी बने हो, 2 पाँव वाले भी बने हो। बस इतना है कि कुछ याद है। सारा सुख भोगे हो, नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि, अब तो चेत जाओ, कितनी बार आप इस दुनिया में आओगे। हाँ, कितनी बार, और जितनी बार आप पैदा हुए हो हर बार दुख ही पाए हो। हाँ, अब चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन बात तो सही है। अगर 50 साल का जीवन आपने जिया है तो 50 साल में 40 साल का हिसाब तो दुख में गया है आपका। लगा लेना हिसाब, चिंता में, व्यवस्था में, चिंता में, व्यवस्था बनाने में। ये व्यवस्था हो जाए तो चैन से जीऊँगा, इतना हो जाए तो चैन से जीऊँगा, ऐसा कर लो तो चैन से जीऊँगा, पढ़ लो इतना तो चैन से जीऊँगा, परीक्षा पास कर लो तो चैन से जीऊँगा। 50 साल में से 40 साल तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपका चिंता में, व्यवस्था में, हाय हाय करने में गया है। थोड़ी सी झलक मिली है, और जो थोड़ी सी झलक मिली है ना, वही ललचवाए रहती है। हाय हाय, कभी तो सुखी हो जाऊंगा, कभी तो सुखी हो जाऊंगा। एक महात्मा ने, कोई एक राजा था, उस राजा अपने वजीर से नाराज़ हो गया, बहुत नाराज़ हो गया। इतना नाराज़ हो गया, उसने कहा कि इस अपने वजीर को ओ ऊपर वाला जो गुंबद बनाया हुआ है, बिल्कुल ऊपर वाला, उसमें रख दो ऊपर, और खाना पीना इसको 4-5 दिन में एक बार देना, अपने आप तड़प के मर जाएगा, नीचे से कोई जा ही ना पावेगा। मीनार जैसे बनाई जाती है ऐसे ऊपर सा, वहाँ रख दिया गया। अब उसकी पत्नी तो हाय हाय, जब उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, पकड़ के ऊपर गुंबद, तो हाय हाय मचाने लगी। उसने कहा धैर्य रखो, चिल्लाओ मत,
रोने से काम नहीं चलता, उपाय करो। हाय हाय नहीं, बल्कि उपाय सोचो बचने का। किसी महात्मा को ढूंढो। अब वो पत्नी ढूंढते ढूंढते एक महात्मा के पास गई। महाराज, मेरे पति को वहाँ ऊपर मीनार के ऊपर गुंबद में बंद कर दिया है, कैसे करें? महात्मा ने कहा, कौन सी कठिन बात है, बड़ा आसान है, मैं बताता हूँ उसको बचाने का तरीका। क्या क्या महाराज? बोले, एक कीड़ा होता है, उसका नाम है चभृंगी। भैया मैंने देखा नहीं है। हाँ, आधा चा ब्री और गी अंगा, चभृंगी। उसके 2 मूंछ होती है बड़ी बड़ी, आगे उसके मूंछ होती है, और उसको मिठाई का बड़ा, उसको एक सुगंध में मिलती है, शौक भी है। तुम ऐसा करो, वो कीड़ा पकड़ो और उस कीड़े के पाँव में एक कच्चे धागे का, लंबा सा धागे का एक किनारा बांध दो, और बहुत दूर बैठ करके उस भृंगी को उस मीनार की तरफ छोड़ दो, उस तरफ मुँह करके। जब उस तरफ छोड़ना शुरू करना तो उसकी मूंछ के आगे वाले भाग पर शहद लगा देना। बस मूंछ के जो ऐसे मूंछ है उसके आगे वाले भाग पर शहद चिपका देना। बस अब पकड़ा, धागा बांध दिया, मूंछ के आगे शहद चिपका दिया। अब उसको शहद की गंध आई, चल पड़ा शहद के लिए। अब जितना वो चले मूंछ आगे हाँ, शहद की गंध तो आ रही, शहद मिल नहीं रही। और धीरे धीरे वो मीनार के ऊपर पहुंच गया। वजीर ने उसको पकड़ लिया, धागा खोला, फिर से उसके उस धागे के साथ में दूसरा धागा बांध दिया, उसकी बीवी ने रस्सी बांध दिया, वो पकड़ के खींच लिया। और अंत में वो बादशाह सोचता रह गया। वजीर उस रस्सी को पकड़ के निकला और